वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे रशियन सैटेलाइट जो कि अंतरिक्ष में ब्लास्ट किया है। ये सैटेलाइट काफ़ी पुराना था और ये ब्लास्ट के वजह से ये जो सैटेलाइट है ये मोर देन 100 पीसेस में कन्वर्ट हो गया है और यही जो पीसेस है ये अंतरिक्ष में फ्लाई कर रहा है। हो सकता है कि ये जो पीसेस है ये दूसरा जो सैटेलाइट से जो स्टेशन से वहाँ जाके कुछ हार्म कर सकता है। इसके वजह से पूरा दुनिया में हलचल मच गया है। ये सैटेलाइट का नाम था RESURS-P1। ये सैटेलाइट लगभग 2022 तक काम किया था, उसके बाद ये डेड हो गया। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि कोई भी कंट्री अगर अपने तरफ से सैटेलाइट छोड़ता है तो वो सैटेलाइट तो छोड़ देता है और हर सैटेलाइट का जो है एक लाइफ टाइम रहता है कि भाई कोई सैटेलाइट 2 साल 5 साल जितना भी काम करते हैं वो काम कर जाता है, मगर उसके बाद वही सैटेलाइट को हम लोग फिर से अर्थ में वापस नहीं लाते, उसको वहीं छोड़ देते हैं क्योंकि उसका जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी हाई हो जाता है। ऑन द अदर साइड एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष से वापस धरती पे लाना ये थोड़ा सा मेजर टास्क हो जाएगा। तो इसीलिए अगर देखा जाए दुनिया भर में जितना भी कंट्री सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं उन लोग का सैटेलाइट का जो लाइफ टाइम है वो ख़त्म होने के बाद सैटेलाइट जो है वो एज ए डेड डिक्लेयर किया जाता है और वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में अपना जो ऑर्बिट है उसमें घूमता ही रहता है। अब ये जो सैटेलाइट था ये राउंड अबाउट मतलब अर्थ का जो सरफेस है उससे 300 किलोमीटर ऊपर था जो कि लोअर ऑर्बिट है। ऑन द अदर साइड इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ये अर्थ के सरफेस से राउंड अबाउट 400 किलोमीटर ऊपर है। तो जब ये सैटेलाइट घूम रहा था अचानक से ये सैटेलाइट में ब्लास्ट हो गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमेशा कोई ना कोई रहता है क्योंकि वहाँ से वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो मतलब अलग अलग जो मूवमेंट है प्लैनेट का या फिर अलग अलग जो मूवमेंट है सैटेलाइट का अलग अलग जो मतलब हो रहा है पूरा अंतरिक्ष में उस पे जो है एग्जैक्टली वर्कआउट करते हैं। आज के डेट में जो ज़्यादातर रिसर्च जो स्पेस को लेकर हो रहा है वो मेनली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी होता है। ऑन द अदर साइड इस टाइम में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 एस्ट्रोनॉट्स थे जो वहाँ काम कर रहे थे। जब ये ब्लास्ट हुआ तभी उन लोगों को तुरंत इन्फॉर्म किया गया नासा के तरफ से कि आप लोग जो है आपका जो रिटर्न व्हीकल है उसमें आप जल्दी से आके बैठ जाओ क्योंकि हो सकता है कि अगर ये जो ब्लास्ट हुआ है ये जो सैटेलाइट का जो टुकड़ा है वो आके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अटैक करे या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आके गिरे जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो टूट सकता है। इसीलिए आपके सेफ्टी के लिए आप अपना जो रिटर्न व्हीकल है उसमें आके बैठ जाओ। तो सारे जो एस्ट्रोनॉट्स थे वहाँ सब कोई वहाँ तुरंत अपना जो रिटर्न व्हीकल है उसमें आके बैठ गया और राउंड अबाउट 1 आवर तक वो लोग वेट करता रहा। 1 घंटे के बाद उन लोगों को कहा गया कि हाँ अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये कम्प्लीटली सेफ है, आप लोग जा सकते हो और आपका जो काम है वो आप लोग फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसमें इसको लेके अगर हम लोग देखें ये जो स्पेस स्टेशन है ये ऑब्वियसली मेनली जो इसको लीड करता है ये है यूएस का नासा। ऑन द अदर साइड जो सैटेलाइट ब्लास्ट हुआ है वो था रशिया का। ये सैटेलाइट को 2022 में ही एज ए डेड डिक्लेयर किया गया था मगर फिर भी ये ब्लास्ट हुआ है। अब ये ब्लास्ट के पीछे एग्जैक्ट रीजन है ये इंस्टेंट हम लोग को पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर में जाके रशिया के तरफ से या फिर नासा के तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आगे जाके पब्लिश किया जाए जिससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है सैटेलाइट में ये क्यों हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग यही सैटेलाइट का ब्लास्ट को देखें जो मतलब एस्ट्रोनॉट्स थे, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि हो सकता है कि ये जो मतलब सैटेलाइट था इनमें फ्यूल अभी भी बचा था और उसी फ्यूल में जाके कुछ हुआ है प्रॉब्लम जिससे ये ब्लास्ट हुआ है। ये हो सकता है मगर इसको एग्जैक्टली यही रीज़न है ये कहा नहीं जा रहा है। ऑन द अदर साइड एक और चीज़ है जिसे एसैट मतलब एंटी सैटेलाइट मिसाइल कहा जाता है, इसका भी कुछ चांसेस हो सकता है मगर ऐसा कुछ क्लेम अभी तक किया नहीं गया है। आगे अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर प्रेजेंटली हम लोग देखें दुनिया भर में डिफरेंट जो कंट्रीज है वो अपने तरफ से बहुत सारा सैटेलाइट हर साल छोड़ता है और मेनली ये जो सैटेलाइट्स है ये अर्थ का जो लोअर सरफेस है इसमें रह जाता है। आज के डेट में एलन मस्क को ही अगर हम लोग देखें तो एलन मस्क का जो कंपनी है वहाँ से लगभग मोर देन 10,000 सैटेलाइट अर्थ के जो लोअर सरफेस है उसमें छोड़ा गया है और इसके वजह से जो ओजोन लेयर है इसमें अर्थ का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ऑन द अदर साइड ये सारा जो सैटेलाइट्स है ये सैटेलाइट के हेल्प से
दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज में वो लोग डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनी जो है अपना जो प्रॉफिट है नो डाउट वो अर्न कर रहा है। इंडिया में भी एलन मस्क का आने का बात था, तो इसको लेके बहुत कुछ चल रही है एक दूसरा। अगर आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस बारे में कि भाई एलन मस्क का जो सैटेलाइट है वो इंडिया में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या फिर क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या रीज़न है, सब कुछ उसमें बता दूंगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ऑन द अदर साइड, आज तक अगर देखें एलन मस्क का कंपनी स्टारलिंक मोर देन 10,000 सैटेलाइट्स जो है ऑलरेडी छोड़ चुका है, जिसमें हर सैटेलाइट्स का जो है एक लाइफ टाइम रहता है, और वो लाइफ टाइम के बाद वो सैटेलाइट जो है वो डेड हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। मगर कोई भी वो सैटेलाइट को लाता नहीं है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर में हम लोगों को थोड़ा सा मतलब मेहनत करने से या फिर ऐसा कुछ डिवाइस आ जाए जिसमें हम लोग को सैटेलाइट भी आसमान में दिखने लगे, क्योंकि ये जो सैटेलाइट से ये दुनिया के जो अर्थ का सरफेस है इससे सिर्फ 300 या फिर 400 किलोमीटर के रेंज में ही रहते हैं, और दुनिया के आसपास घूमता है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट भी करता है। तो इन फ्यूचर जाके क्या होगा, या फिर ये जो सैटेलाइट ब्लास्ट हुआ है इसके रिलेटेड कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अगर पब्लिश होता है तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए उस पर भी एक वीडियो बना देने के लिए। आज का जो वीडियो है अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो मैं उम्मीद करूंगा आप ये वीडियो एटलीस्ट आपका एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे। कुछ अगर जानना है कुछ कोई भी टॉपिक में तो प्लीज कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज ATANU_PAUL इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां जाके आप डिफरेंट टॉपिक में इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं आतनु, थैंक यू।